किया गया अभी। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं नाइट कर्फ्यू पे कि क्या रात में कोरोना आता है और क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा उसका नाइट कर्फ्यू लगाने से अभी। देखिए, ये व्यक्ति से व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जब व्यक्ति की चेन को हम शॉर्ट करेंगे तो इसका लाभ तो मिलेगा ही। व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो कर्फ्यू में तो लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि जीवन पहले है और बाकी सारी लड़ाइयाँ बाद की हैं और स्वस्थ होना पहले ज़रूरी है। तो ये तो कोई, मैं समझता हूँ ठीक कि यार, रात को तो वैसे ही कर्फ्यू रहता है, रात को तो सभी अपने घरों में रहते हैं, इसमें दिक्कत कोई, रात को कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा, तो कर्फ्यू में कोई, मुझे नहीं लगता कोई नुकसान किसी को होने वाला है। कर्फ्यू लगाने की जरूरत ही क्या थी, जब रात में वैसे ही लोग नहीं निकलते। नहीं, कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत ही तो, वो तो क्या है कि हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ सोच के ही लगाया होगा, क्योंकि उनको पूरे हरियाणा की रिपोर्टें जा रही हैं। उन रिपोर्टों के आधार पे कहाँ क्या है, कहीं ज़्यादा भी है तो कोरोना, कहीं कम भी है, तो उन्होंने तो ऑल ओवर करा है। और दूसरा ये है कि रात ना मेरे पास भी एक फ़ोन आया रात को 12:30 बजे, और ये भयानक कितनी बीमारी है, मैं इसलिए आपको ये चर्चा कर रहा हूँ। रात 12:30 बजे फ़ोन आया, मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने कहा जी मेरी बहन गुड़गांव में रहती है और वो कोरोना से ज़्यादा ग्रस्त है, तो रात को हॉस्पिटल चाहिए। तो मैंने इधर उधर फ़ोन भी करा, लेकिन देखा कोई पूरे हॉस्पिटल भरे हुए, प्राइवेट भी भरे हुए, क्योंकि जब मरता आदमी क्या ना करता, प्राइवेट में भी इलाज कराने के लिए पैसा जाए तो जाए, पहले जान ज़रूरी है। तो पूरे देख लो, रात हॉस्पिटलों में हमने फ़ोन करे, कहीं जगह नहीं थी। फिर वो बेचारे दिल्ली उसको लेके गए। तो बीमारी जब तक नहीं हुई है तब तक बहुत आसान लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है वो इसकी गहराई बता सकता है। एक सरकार ने निर्देश दिए हैं निजी स्कूलों को लेकर, जो बंद करने के निर्देश दिए हैं पहली से आगे, लेकिन बंद स्कूल खुले हुए सब स्कूलों ने ये कह दिया कि सरकार के आदेश है वो हम नहीं मानेंगे, रेगुलर अपना स्कूल खोलेंगे, वो खोल रहे हैं। देखिए, सरकार के आदेश तो सभी ने मानने पड़ते हैं। सरकार के आदेश अगर नहीं मानेगा तो फिर तो अराजकता आ जाएगी, तो इसलिए सरकार के आदेश तो मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि सरकार तो आदमियों के लिए ही तो कर रही है, जीवन के लिए ही कर रही है, कोई पर्सनल कोई वो तो है नहीं। अब पर्सनल किसी एक से दुश्मनी है। और आपको पता है कि इस बार जो ये कोरोना कोविड का जो आया है, ये बच्चों पे भी अटैक कर रहा है, और वो बच्चों पे आजकल एक एक बच्चा है, किसी के हो जाए कुछ तो फिर उल्टा कहेंगे। फिर लोग जो आज कह रहे हैं ना कि ये क्लासेस बंद कर दी, कल एक के भी हो गया तो लोग फिर जीने भी दोबारा नहीं जीने देंगे। क्योंकि पीछे जब आपने देखा, जब ये स्कूल खोल रहे थे, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करा था पिछले सेशन में ही, तो कांग्रेस के कुछ नेता कहने लगे तो बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ है, लेकिन ये तो सरकार का अपना प्रबंध है, व्यवस्थाओं को बनाना सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए ये ज़रूरी भी था। तो उसमें लोग जागरूक थे, लोगों ने जो गाइडलाइन है सरकार की खूब मानी। लेकिन अभी जो दूसरा भी है, तो उसमें होता है कि जो सरकार जैसा करती है उसी तरह से जनता भी करती है। तो सरकार पूरी तरह से लापरवाही कर रही है, तो सरकार के पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो राजनेता है, कोई भी मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करी, इसलिए जनता भी नहीं करी। तो एक मैसेज गलत जा रहा है ये, और जनता ये कह भी रही है। देखिए, सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है, जो इसमें अवहेलना करेगा उसका दुख भोगेगा। तो इसलिए सबने ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में आप कहेंगे कि आपने भी नहीं लगा रखा। इसलिए मैं ये पहले ही कह रहा हूँ भाई, सवारी सामान की जिम्मेवार है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ सबने इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।